गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि हम लोग पिछले लेक्चर में एमसीक्यू सॉलिड स्टेट का देखा, तो सॉलिड स्टेट में हम लोग जो है 376 तक हम लोग कवर कर चुके हैं। आज हम लोग सॉलिड स्टेट में 376 के बाद करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। 377 क्वेश्चन जो है कहता है क्या कि निम्नलिखित में कौन आयनिक ठोस का उदाहरण है। आयनिक ठोस का कौन एग्जाम्पल है वो आपको बताना है। तो सबसे पहला बात है इसमें, ये आर्गन है, ये आर्गन है और आर्गन जो है किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता है तो ये कट जाएगा। ये कॉपर भी है, ये संक्रमण धातु है, ये भी कट जाएगा। ये जो डायमंड है, हीरा है, हीरा एक साथ संयोजी जो है बंद बनाता है तो ये भी कट जाएगा। और लिथियम फ्लोराइड, लिथियम जो होता है पॉजिटिव, फ्लोरीन होता है नेगेटिव, इसलिए कर आयनिक ठोस कौन है तो लिथियम फ्लोराइड, आंसर ए चला जाएगा। अब आता है नेक्स्ट में कि निम्नलिखित में कौन धातु ऑक्साइड प्राकृतिक में प्रतिलौ चुंबकीय होता है। प्रतिलौ चुंबकीय की बात किया जाए तो ये जितना भी देख रहे हैं टाइटेनियम, मैग्नीशियम, क्रोमियम, ये सब संक्रमण तत्व है, इसीलिए प्रतिलौ चुंबकीय ये तो नहीं होंगे। लेकिन मैग्नी जो है संक्रमण तत्व एक श्रेणी में नहीं आता है, इसलिए ये संक्रमण की श्रेणी में जो मैग्नीज का 25 होता है तो यह 5 आएगा। तो इसलिए कौन सा धातु के ऑक्साइड जो है प्रतिलौ चुंबकीय होते हैं, प्रतिलौ चुंबकीय होते हैं, तो मैग्नीज का ऑक्साइड यहाँ पर ऑप्शन चला जाएगा। क्रिस्टलीय ठोस होता है, एनी आइसोट्रोपिक होता है जिसको कहते हैं क्रिस्टलीय विषमदैशिकता, विषमदैशिकता, दैशिकता होता है, विषमदैशिकता होता है क्रिस्टलीय ठोस, विषमदैशिकता होता है। लेकिन अक्रिस्टलीय ठोस जो होता है समदैशिकता होता है, इसको समदैशिकता बोलते हैं, आइसोट्रोपिक इन नेचर जिसको कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा। कहता है यह प्रकार सेमीकंडक्टर प्राप्त करने के लिए सिलिकॉन में निम्नलिखित में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन की अशुद्धि मिलाई जाती है। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन की अशुद्धि सिलिकॉन, देखिए यहाँ पर बैगन, आलू, गाजर, इन थैला, फिर नाना पार्टिकल, ऐश्वर्या, सब बीमार, फिर आपका कौन सा है ओल्ड स्टाइल से टीपो। कहता है कि यहां पर ओल्ड स्टाइल से टीपो, फिर आपका कौन सा आता है कहे सीताजी सुनो प्रभु। यहां पर देखिए ये ग्रुप 4 है, ग्रुप 4 है। ग्रुप 4 में आपसे कह रहा है क्या कि एन प्रकार का चाहिए, तो इधर वाला एन टाइप, इधर वाला एन टाइप होता है, इधर वाला पी टाइप होता है। अगर ये वाला इसमें मिक्स कर देंगे तो बन जाएगा पी टाइप, अगर ये वाला इसमें मिक्स कर देंगे तो बनेगा एन टाइप। तो कहता है संयोजी नाइट्रोजन के वायतम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए संयोजी, या फास्फोरस के वायतम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होता है, या आर्सेनिक का 5 इलेक्ट्रॉन होता है। तो आपको कह रहा है संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछा है, तो टोटल संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 5। तो ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा। चलिए देखिएगा निम्नलिखित में कौन सही है और कौन गलत है, कौन सही और कौन गलत है। तो C2 है MCTC की बात किया जाए तो सबसे पहला बात है अल्फा, इसका जो होता है अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, ये नहीं होता बल्कि इक्वल टू 90 डिग्री होता है। चलिए मोनोक्लिनिक की बात किया जाए तो ये भी गलत है, मोनोक्लिनिक में सब जो है कट जाएगा, इसलिए ये भी रॉन्ग है। रोम्बोहेड्रल की बात किया जाए तो ए और बी और सी आपस में इक्वल होता है, इसका अल्फा और बीटा और गामा जो है नॉट 90 के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा। आप इसको चाहे C2 हर MCTC पर बना सकते हैं। निम्नलिखित में कौन नेटवर्क ठोस है, नेटवर्क सॉलिड है, तो नेटवर्क के रूप में डायमंड रहता होगा। नेटवर्क के रूप में क्या रहेगा डायमंड। डायमंड का शेप होता है जैसे कार्बन है, इस कार्बन से बहुत सारे और कार्बन जुड़ जाते हैं तो ये डायमंड शेप बन जाता है। किस शेप में बनेगा डायमंड शेप में बनेगा। तो आपका डायमंड आंसर हो जाएगा। किस शुद्ध क्रिस्टल जालक में
जालक स्थल किसके द्वारा भरा नहीं जा सकता है? तो किसी शुद्ध क्रिस्टल जालक स्थल किसके द्वारा जो है भरा नहीं जा सकता है? तो इलेक्ट्रॉन के द्वारा नहीं भर सकते, उसको आयन के द्वारा भर सकते, परमाणु के द्वारा भर सकते, लेकिन इलेक्ट्रॉन के द्वारा नहीं भर सकते। ऑप्शन नंबर सी चला जाए। फलक केंद्रीय घनीय एक कोशिका में खाली स्थान होता है, एफसीसी में होता है। जब भी खाली स्थान होगा तो 26% एफसीसी में होगा और बाकी 74% भरा हुआ है। चलिए नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो द्विविमीय में वर्ग निविड़ संकुलन में उप सहसंयोजन संख्या क्या होता है? द्विविमीय में वर्ग निविड़ संकुलन की बात किया जाए तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग की बात किया जाए, स्क्वायर क्लोज पैकिंग एससीपी की बात किया जाए तो इसमें एससीपी में 4 होते हैं। द्विविमीय निविड़ संकुलन जिसको हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की बात किया जाए तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में जो होता है 6 होते हैं। सरल घनीय कोशिका में संकुलन क्षमता सरल में होता है 52.4% सरल होता है। अच्छा तो जो है बाकी उसका खाली रहता है। संकुलन क्षमता में कैपेसिटी भरा हुआ है। अंतः केंद्रित घनीय जिसको हम लोग बोलते हैं बीसीसी बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट से, तो इसमें 68% होता है। बीसीसी में कितने परसेंट? 68। फलक केंद्रित घनीय कोशिका में संकुलन क्षमता बताओ। तो फलक एफसीसी की बात किया जाए तो एफसीसी में 74% होता है। कितने परसेंट? 74%। निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय ठोस नहीं है? तो अक्रिस्टलीय ठोस नहीं है तो प्लास्टिक भी है, रबर भी है, ग्लास भी है, लेकिन NaCl अक्रिस्टलीय ठोस नहीं। तो है क्या क्रिस्टलीय ठोस? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में कौन आयनिक ठोस नहीं है? आयनिक ठोस नहीं है तो ये कैल्शियम फ्लोराइड, जिंक सल्फाइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, लेकिन ये जो आयनिक ठोस आपका नहीं होता है ये सहसंयोजक ठोस होता है NH3 अमोनिया। एक विमीय निविड़ संकुलन में उप सहसंयोजी संख्या कितना होता है? एक गोला को अन्य 2 गोले ने घेर के रखा, जितना घेरेगा वही आपका क्या कहलाएगा? उप सहसंयोजी संख्या बोलेगा। जैसे ये गोला है, ये गोला है, ये गोला, तो इस गोले को कितने गोले ने घेरा है? तो 2 गोले, तो 2 इसका आंसर आ जाएगा 2। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है जी। चलिए अगला अगर देखा जाए तो यहाँ पर हम बात करें षष्ठकोणीय निविड़ संकुलन में संकुलन क्षमता ज्ञात करना। षष्ठकोणीय की बात किया जाए तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की बात कर रहा है, एससीपी की बात कर रहा है। एससीपी में टोटल होता है निविड़ संकुलन 74%। ठीक है, एससीपी में कितना परसेंट होता है? 74%। कहता है घनीय जिसको QCCP भी बोलते हैं, सीसीपी में 74% होता है और एफसीसी में भी 74। याद रखना एफसीसी हो या एससीपी हो या सीसीपी हो, ये तीनों में 74% होता है निविड़ संकुलन। ठीक है जी। एससीपी में खाली स्थानों की प्रतिशत 74% भरा हुआ था तो 26% खाली रहेगा। ये ऑप्शन चला जाएगा। सीसीपी में खाली स्थान 26%। एससीपी इकाई से में परमाणुओं की संख्या, एससीपी में टोटल परमाणुओं की संख्या 6 होते हैं कि एक गोला को 3 गोले ने घेर के रखा है और 3 को ऊपर से रहता है तो 3 6 को घेर के रखेगा, इसीलिए 6 ऑप्शन इसका चला जाएगा। सीसीपी सरल संरचना मतलब बीसीसी संरचना में मुक्त स्थान का प्रतिशत ज्ञात करना। खाली स्थान पूछा है। सीसीपी हो और बीसीसी में भरा होता है 74 और खाली होता है 26, और बीसीसी में होता है 68% भरा हुआ और 32% खाली होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी। कौन सा? बी। चतुष्फलकीय आकृति के लिए त्रिज्या अनुपात होता है। चतुष्फलकीय आकृति के लिए त्रिज्या अनुपात होता है तो 0.225 से 414, 225 से 414 के बीच, 225 से 414 के बीच होता है चतुष्फलकीय आकृति की त्रिज्या अनुपात। घनीय आकृति के लिए त्रिज्या अनुपात क्या होता है? तो घनीय के लिए होता है 732 और 732 के पार होगा 1, तो 732 से 1 के बीच में होगा घनीय वाला। ठीक है जी।
अष्टफलकीय आकृति के लिए त्रिज्या अनुपात क्या होगा? अष्टफलकीय के लिए होता है 414 से 732 के बीच में त्रिज्या, रेडियस रेशियो आर पॉजिटिव आर नेगेटिव का अनुपात को त्रिज्या अनुपात कहा जाता है। इसका 414 से 732 किसके लिए होगा? अष्टफलकीय के लिए होगा, याद रखना अष्टफलकीय के लिए। एससीपी का उप सहसंयोजन संख्या, एससीपी में क्या होता है? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में होता है 12। कितना होता है जी? 12 हो जाएगा, तो 12 ऑप्शन चला जाएगा। सीसीपी का उप सहसंयोजन संख्या क्या होता है? सीसीपी का मतलब क्लोज क्यूबिक क्लोज पैकिंग का होता है 12। हमने बताया है, चाहे वो एससीपी हो, चाहे सीसीपी, चाहे एफसीसी, 12 ही होगा। अंतःकेंद्रित घनीय कोश अंत में होता है 8। अंतःकेंद्रित बीसीसी की बात किया जाए तो 8। कितना होता है? 8। फलक केंद्रित घनीय एक कोशिका में उप सहसंयोजन एफसीसी की बात किया जाए तो 12 होगा। कितना होगा? 12। ठीक है जी। शॉर्टकी दोष पाया जाता है। शॉर्टकी दोष जब भी पाते हैं तो यहाँ पर NaCl, KCl, ClCl इनमें से सभी में शॉर्टकी दोष मिलेगा। हीरा एक है, हीरा के एक इकाई सेल में कार्बन परमाणु की संख्या, हीरा के एक इकाई सेल में कार्बन परमाणु की संख्या 8 होता है। हीरा में, डायमंड में 8 होते, कार्बन परमाणु की संख्या 8 होते हैं। ठोस क्षारीय धातु के हैलाइड के रंगीन दिखने का सामान्य कारण है, तो याद रखना कि इलेक्ट्रॉन जब इलेक्ट्रॉन एटम में फंस जाते हैं तो यह सेंटर वहां कहलाता है। क्या कहलाता है? यह सेंटर के कारण क्रिस्टल रंगीन हो जाते, कलर हो जाते हैं। कतवा तो जिस धानायन अंतरकाशीय सार में उपस्थित होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो फ्रैंकल दोष। अंतरकाशीय सार में धानायन रहेगा तो फ्रैंकल दोष। निम्नलिखित में कौन इकाई सेल सबसे अधिक असिमेट्रिकल होता, असममित होता है? तो असममित के लिए होता है ट्राइक्लिनिक, क्योंकि अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा, ठीक है, इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, और ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी। इस तरीके से होता है। तो कोई मैच नहीं कर रहा है, मैच का मतलब असममित होता है, तो ट्राइक्लिनिक होता है, त्रिसम ताज होता है जिसको बोलते हैं हिंदी में। एससीपी का सेल में परमाणु की संख्या, एससीपी की बात किया जाए परमाणु टोटल 6 होंगे, बाकी 12 होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है। एक सरल घनीय कोशिका में एक इकाई सेल में परमाणु की संख्या, एससीसी की बात किया जाए, इकाई परमाणु की संख्या 8 गो कोना पर होता है भाई। 8 गो कोना पर अगर काट दिया जाए तो एक ऑप्शन इसका चला जाएगा, परमाणु की संख्या। फलक केंद्रित घनीय एक कोशिका में एक इकाई सेल में परमाणु की संख्या, एफसीसी की बात किया जाए तो परमाणु की संख्या 8 गो कोना पर, 6 फलकों पर 8 गो कोना पर रहेगा, 6 गो फलक पर रहेगा। अब इसको काटेंगे, 2 3 6, 1 प्लस 3 3 1 4, टोटल कितना है? 4। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा बाबू? यहाँ पर ए चला जाएगा। अंतःकेंद्रित घनीय एक कोशिका के इकाई सेल में परमाणु की संख्या, बीसीसी की बात किया जाए तो बीसीसी में कुल परमाणु की संख्या पूछा है, तो बीसीसी में होता है 8 गो कोना पर, 8 गो कोना पर, एक केंद्र पर होता है। 8 से 8 खत्म, 1 प्लस 1 कितना हो गया? तो कितना आपसे मिला? 2। तो यहाँ से 2 हो गया ऑप्शन। ट्राइक्लिनिक जो है अच्छे कोण में क्या होता है भाई? ट्राइक्लिनिक में क्या होगा? तो आंसर में याद रखना, कोई मैच नहीं करेगा। अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये हो गया ट्राइक्लिनिक। 4 अल्फा 4 टाइप की पैकिंग इज प्रेजेंट। किस प्रकार के पैकिंग में 4:4 होते हैं? तो याद रखना ZnS के, इसका 6:6 होता है, इसका 8:8 होता है, इसका 4:8 होता है। याद रखना इसका ZnS का जो होता है 4:4 होता है। क्यूबिक क्रिस्टल का अक्षीय लंबाई क्या होता है? क्यूबिक C2 हर LCTC अक्षीय लंबाई क्या होता है? तो A बराबर B, B बराबर C होता है। A बराबर B, B बराबर C होता है। घनीय में A बराबर B, B बराबर C। NaCl संरचना में कटायन और आनायन उपसतही की संख्या को दर्शाता है, तो 6:6 में 6:6 में। एक Na को 6Cl के द्वारा घेरा जाता है, 6Cl को एक Na के द्वारा घेरा जाता है, इसलिए इसका 6:6 ऑप्शन चला जाएगा। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज एन एग्जांपल ऑफ
सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस अवस्था में कार्बन डाइऑक्साइड का उदाहरण क्या होता है? मॉलिक्यूलर सॉलिड, या आयनिक, या कोवैलेंट, या मेटालिक। ये सब आयनिक वायनिक कुछ नहीं होगा, बल्कि ये क्या होगा? मॉलिक्यूलर सॉलिड होगा, आणविक ठोस होगा। कौन सा ठोस? आणविक ठोस। निम्नलिखित विभिन्न प्रकार के एक कोशिका में संकलन क्षमता की बात किया जाए तो सबसे ज्यादा संकलन क्षमता जो होता है किसमें होगा बाबू? तो सबसे ज्यादा संकलन क्षमता एफसीसी में होता है, उसके बाद बीसीसी में, उसके बाद एससीसी में। ठीक है, एससीसी में एफसीसी का 74%, इसका होता है 68% और इसका होता है 52.6 या 4% ऐसे होता है। तो यहाँ पर इस क्रम में की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा। निम्नलिखित में कौन आणविक ठोस है? आणविक ठोस जो होता है ये सिलिकॉन कार्बाइड नहीं, आयोडीन एक आणविक ठोस है। आयोडीन क्या है? आणविक ठोस है। इस प्रकार के क्रिस्टल में ब्रेडेज अल्कोहल की संख्या सबसे अधिक होता है, तो ब्रेडेज जालक होता है C2 हर MCTC। याद रखना है C2 हर MCTC 324, 11 और 28। तो 2 का मतलब होता है ऑर्थोरोम्बिक, ओ से ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक का कितना होता है? ब्रेडेज अलग 4 होता है, तो 4 ऑप्शन इसका चला जाएगा। सबसे अधिक यहीं पर मिलेगा, बाकी सब जगह 3 है, 2 है, 1 1 11 नहीं है, 1,1 है। इसके लिए इसके लिए तो इस तरीके से ऑप्शन चला जाएगा। निम्नलिखित में कौन लौ चुंबक को प्रदर्शित करता है? तो आयरन जो है लौ चुंबक को प्रदर्शित करता है, क्योंकि लोहा से रिलेटेड है, इसलिए लौ चुंबक इसी को माना गया है। निम्नलिखित में कौन एक धात्विक ठोस है? धात्विक ठोस, धातु की तरह अगर बात किया जाए तो लोहा एक धात्विक ठोस के तरह। ये जो आपका है आणविक ठोस है, ये क्या है आपका? एल्युमिनियम नाइट्राइड है, या एक जो है आपका आयनिक ठोस है, ये भी एक आयनिक ठोस है। तो इस तरीके से धात्विक ठोस कैसी है। अब निम्नलिखित में कौन एक उपसहसंयोजक ठोस है? उपसहसंयोजक ठोस है। कौन एक उपसहसंयोजक ठोस है? कोवैलेंट बॉन्ड है, सॉरी कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है। तो यहाँ पर ये सब देखो, ये सब आपका जो है ये आयनिक ठोस है। ठीक है, ये आयनिक ठोस है, ये भी आयनिक ठोस है। ये क्या है आपका? ये आयनिक ठोस नहीं है, ये आयनिक ठोस आपका नहीं है। और आयनिक ठोस में सिलिकॉन कार्बाइड है, तो ये आपका सॉरी आयनिक ठोस यहाँ NH3 है ना, ये भी एक जो है सहसंयोजित ठोस है। लेकिन आपसे पूछेगा उप सहसंयोजित ठोस, तो उप सहसंयोजित में कार्बन जो है, कार्बन जब भी बनाएगा तो ये 4 बॉन्ड से रिलेटेड करता है, इसलिए सिलिकॉन कार्बाइड एक एग्जांपल हो गया आपका उप सहसंयोजित ठोस का। ऐसे यहाँ पर लिख दिया है SiO2। ठीक है, जर्मेनियम, सिलिकॉन कार्बाइड, एल्युमिनियम नाइट्राइड। ग्रेफाइट एक है कोवैलेंट ठोस। ग्रेफाइट क्या है? कोवैलेंट सहसंयोजित ठोस है आपका ग्रेफाइट। निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता? यार कितनी बार बोले हाइड्रोजन बंध का निर्माण करता है वो, NaCl नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा, ये करेगा, क्योंकि FOR जो बनाएगा वही आपका हाइड्रोजन बंध बनाएगा। तो यहाँ फ्लोरीन प्रेजेंट है, इसलिए हाइड्रोजन बंध। निम्नलिखित में कौन लौ चुंबकीय तत्व है? तो लौ चुंबकीय तत्व की बात किया जाए तो वाटर नहीं है, सॉरी लौ चुंबकीय तत्व की बात कर रहा है ना, पदार्थ की बात कर रहा है। तो लौ चुंबकीय पदार्थ में अगर बात किया जाए तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में 2 है। ये वाटर है, तो वाटर पानी हो गया, एक्वस हो गया, ये तो आपका उदासीन हो गया। इसका तो हो गया प्रति चुंबकीय हो गया। अब आपसे पूछेगा ये भी प्रति चुंबकीय हो गया, गोल्ड आपका ये लौ चुंबकीय पदार्थ है, तो ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा। निम्नलिखित में कौन प्रति लौ चुंबकीय पदार्थ है? तो निकेल ऑक्साइड को प्रति लौ चुंबकीय पदार्थ है। इसको थोड़ा सा आप लोग थ्योरी देख लीजिएगा, इसका एग्जांपल सुधा आपको यहाँ पर टैली कर जाएगा। निम्नलिखित में कौन फेरी चुंबकीय पदार्थ है? तो फेरी में आयरन आएगा, आयरन का ऑक्साइड आएगा, इसलिए Fe3O4 आ जाएगा। निम्नलिखित में कौन चालक है?
चालक मतलब जर्मेनियम जो है सेमीकंडक्टर है, ग्लास नहीं है, सिलिकॉन नहीं है, ये आयरन होता है चालक। विद्युत और ऊष्मा का अच्छा चालक कौन है? ग्रेफाइट है। विद्युत और ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन है? ग्रेफाइट है बाबू। निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय ठोस है? अक्रिस्टलीय ठोस का मतलब होता है एमॉर्फा सॉलिड। एमॉर्फा सॉलिड जो होता है आपका ग्लास होता है। कौन सा होगा? ग्लास। ठीक है जी। चलिए तो एमॉर्फा सॉलिड के बारे में समझ में आ गया। एमॉर्फा सॉलिड आपका क्या है? ग्लास है। अब रही बात कि निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय ठोस है? तो ग्लास है। NaCl के रवा में Na पॉजिटिव तो कितने Cl आयनों से घिरा होता है? Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव 6 आयन से घिरे होते हैं। 6 एक दिया सलाई की ज्यामिति क्या होता है भाई? दिया सलाई जो होता है ना, दिया माचिस के मोनोक्लिनिक होता है। मोनोक्लिनिक होता है। कैसा होता है? मोनोक्लिनिक। ठीक है जी। यह गोले वाला सममित पैकिंग असफलकीय रिक्तियों की संख्या होता है। यह गोले वाली सममित पैकिंग में असफलकियों की संख्या केवल और केवल n होता है। क्या होता है? यह गोले वाला सममित पैकिंग में असफलकीय रिक्तियों की संख्या कैपिटल N होता है। कैपिटल N के बराबर होता है, ना कि 2n और ना ही 4n। ग्रेफाइट किस प्रकार का क्रिस्टल है? ग्रेफाइट एक सहसंयोजित क्रिस्टल होता है। निम्नलिखित में अक्रिस्टलीय ठोस कौन है? अक्रिस्टलीय ठोस का मतलब प्लास्टिक होता है, बाकी ये सब क्रिस्टलीय ठोस है। निम्न में अक्रिस्टलीय ठोस कौन है? ग्लास। निम्नलिखित में रवादार ठोस का उदाहरण क्या है भाई? आइस यहाँ पर बर्फ। आइस जो है रवादार ठोस है, बाकी वे रवादार फलक केंद्रित घनीय इकाई सेल परमाणुओं की संख्या FCC में कुल परमाणुओं की संख्या पूछेगा तो FCC में 8 गो कोना पर और 6 गो फलकों पर, 3 4 हो गए, टोटल आंसर 4 मारते हैं। तो इस तरीके के 441 कंप्लीट किए और शायद इसी में पूरा कंप्लीट होगा। 450 तक है। थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। NaCl क्रिस्टल की संरचना कैसा होता है? NaCl रॉक सॉल्ट को बोलते हैं। इसका होता है स्ट्रक्चर जो है FCC संरचना के आकार का बनता है, इसलिए फलक केंद्रित होता है। निम्नलिखित में कौन लौ चुंबकीय पदार्थ है? लौ चुंबकीय पदार्थ है, याद रखना। फीकोनी, याद रखना नाम। फीकोनी लौ चुंबकीय पदार्थ होता है। फीकोनी जहां जहां मिलेगा लौ चुंबकीय पदार्थ मार देना। चलिए निम्नलिखित में कौन सा संयोजक ठोस है? फिर वही बात, संयोजक डायमंड है संयोजक ठोस। फेस क्यूबिक यूनिट सेल में फलक केंद्र पर एक परमाणु जिसके द्वारा साझा किया जाता है वो फलक केंद्रित मतलब ऐसा स्ट्रक्चर बनता है। ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। ये यूनिट सेल है, इकाई कोशिका। इसको आगे बढ़ा देंगे। ठीक है, इसको भी आगे बढ़ा देंगे, इसको भी आगे बढ़ाएंगे। ऐसा ये वाला यहाँ पर नहीं होगा। तो ये वाला बाउंड्री देख रहे हैं, ये वाला बाउंड्री जो है दो घरों को डिस्ट्रीब्यूट करके रखा है, इसलिए 2 यूनिट सेल होगा। एक यूनिट सेल ये, एक यूनिट सेल ये, 2 यूनिट सेल फलक केंद्रित पर एक परमाणु किसके द्वारा साझा किया जाता है? तो एक 2 इकाई कोशिका के द्वारा साझा किया जाता है। मूल क्रिस्टल तंत्र में कितने संख्या होते हैं? तो 7। मूल में कितने होते हैं? 7। वह यूनिट सेल जिसका अक्षीय अल्फा बराबर बीटा बराबर 90 डिग्री तक कोणीय अक्ष ये है, तो ये क्या हो जाएगा भाई? तो याद रखना, जब तीनों बराबर ना हो तो इसको ऑर्थोरोम्बिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्थोरोम्बिक। C2 तीसरे नंबर पे आता है ना, तो C2 हर MCTC ऑर्थोरोम्बिक होता है। निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय ठोस है? अक्रिस्टलीय ठोस में ग्लास है। निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय ठोस है? क्रिस्टलीय ठोस है तो डायमंड है, बाकी सब अक्रिस्टलीय। वह पदार्थ जो अनुचुंबक को दर्शाता है क्या कहलाता है? ऑक्सीजन। अनुचुंबक को दर्शाता है, अनुचुंबकीय पदार्थ को दर्शाता है ऑक्सीजन। ठीक है जी। इस तरीके से हम लोग 450 आज कंप्लीट किए। ये आपका सॉलिड स्टेट का जो है थ्योरी मतलब MCQ खत्म हुआ। अब कल हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का थोड़ा सा हम लोग जिक्र करेंगे थ्योरी का, उसके बाद हम लोग इसका
जो है सॉल्यूशन के बारे में और एमसीक्यू के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आज के लिए तो सेशन यही समाप्त करते हैं। कल फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के साथ नए सेशन के साथ आएंगे। आप लोग बच्चे ज्यादा इसको शेयर करें ताकि आपके एग्जाम में हेल्पफुल मिले और आपके लिए बेनिफिट मिलेगा। इतना जानिए कि आपके लिए बेनिफिट है। अभी 30 दिन का समय है। आप पर डे भी एक वीडियो देखते हैं तो 30 दिन में 30 वीडियो खत्म। उससे ज्यादा वीडियो हम नहीं बनाने वाले हैं, तो आपके लिए बेटर होगा। ठीक है जी, तो क्लियर है, तो बाय।